Hello friends, welcome to my YouTube channel Time to Learn. Please subscribe my channel and click on bell icon ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन तो हम लोग जानते हैं कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर जो हम कवर करते हैं तो वो यूनिफॉर्म मोशन हुआ। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम उसको बोलेंगे कि अगर हम इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, बट वो डिस्टेंस जो होना चाहिए वो सर्कुलर वे में होना चाहिए, उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जैसे व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तब हम अगर जो कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है किसी सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड में, किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, तब हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सपोज हम लोग लेते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक तरह से ये सर्कुलर मोशन हो गया, दैट मीन्स हम एक सर्कल बना दिए। ये क्या है, एक सर्कल है, तो इसमें हम जो भी डिस्टेंस को कवर करते हैं, सपोज दैट हम यहाँ से चलते हैं, तो जो डिस्टेंस कवर होगा ये सर्कुलर पाथ पे ही यही जो होगा वो उसका कवर डिस्टेंस होगा। तब हम इसमें डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो इसका सरकमफ्रेंस होगा, जो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा वही इसका कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ये क्या होगा, कवर्ड डिस्टेंस होगा। सपोज दैट यहाँ से चलते हैं हम, इसी सर्कुलर पाथ पे हम ऐसे यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, तब जो इसका सरकमफ्रेंस होगा वो सरकमफ्रेंस ही इस ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल कवर डिस्टेंस होगा। तो इसका कवर, अगर जो ये सर्कुलर है तो इसका सरकमफ्रेंस होता है 2πr। तो ऑब्जेक्ट के द्वारा वन कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल पूरा करता है तो उसके द्वारा ऑब्जेक्ट के द्वारा 2πr डिस्टेंस कवर करता है। और उसको कवर करने में अगर जो t टाइम लगता है, जो टाइम है वो टाइम क्या है, t है, और डिस्टेंस क्या हो गया, 2πr हो गया। डिस्टेंस यहाँ पे 2πr हुआ और टाइम हुआ t। तब हम स्पीड v इज इक्वल टू 2πr/t, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस है 2π और टाइम है t, तो 2πr/t हुआ। अगर जो ये हो जाता है, अगर इस शेप में हो जाता है, ये इस शेप में हो जाता है, अगर जो इसका डिस्टेंस इस शेप में हो जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट इस शेप में कवर करता है, तो इसका एक साइड का जो लेंथ होगा, इसमें टोटल कितने साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोन बोलते हैं। तो 6 साइड से, तो एक साइड का डिस्टेंस सपोज दैट हम मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, तो 6 साइड का डिस्टेंस होगा 12 सेंटीमीटर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पे होगा वो डिस्टेंस कितना, ऐसे ऐसे 6 साइड, तो 2 × 6 यानी 12 सेंटीमीटर होगा। और इस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगेगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, हमारा स्पीड निकल जाएगा। तो ये एक, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, इसका पैरीमीटर जो होगा वही क्या होगा, टोटल डिस्टेंस होगा। इसका जो पैरामीटर होगा, सपोज दैट इसका पैरामीटर, ये हम ये चारों साइड को ऐड कर देंगे तो पैरामीटर निकलेगा। और ये पैरामीटर जो होगा वो उसका क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट अगर जो ये कंप्लीट इसको कवर कर रहा है तो वो उसका टोटल डिस्टेंस होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ हुज रेडियस इज 42 मीटर इन 20 मिनट में, कैलकुलेट इट्स स्पीड, टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ को मूव कर रहा है, सपोज दैट ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट का ये सर्कुलर पाथ है, तो इस सर्कुलर पाथ को वो मूव कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे आके यहाँ तक जाता है, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस है 42 मीटर का, 42 मीटर का रेडियस है। टाइम यहाँ पे जो ले रहा है, टाइम है 20 मिनट। तो हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे, तो d इज इक्वल टू, जब सर्कुलर पाथ है तो उसके लिए d इज इक्वल टू क्या होगा, 2πr, 2 × पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू हमारे पास है 42, 7 से कैंसिल हो गया, तो 44 × 7, 8, 7 4 जा 28, 308 आ गया, 308 मीटर।
तो डिस्टेंस हमारे पास आया 308 मीटर और हमारे पास टाइम है 20 मिनट। तो हम इसको 308/20 इसको हम लिखेंगे 154/10 यानी 15.4 हमारे पास आ गया 15.4। ये हमारा क्या हुआ v यानी स्पीड हुआ इतना मीटर पर मिनट, क्योंकि टाइम जो है वो मिनट में है और डिस्टेंस जो है वो मीटर में है। तो 154/10 यानी 15.4 मीटर पर मिनट हमारा आया। एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक जिसका डायमीटर है 200 मीटर इन 40 सेकेंड। कोई एथलीट है जो एक सर्कुलर ट्रैक को एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकेंड का टाइम लगा रहा है और इस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वो डायमीटर कितना है 200 मीटर है, 40 सेकेंड में इसको कवर कर रहा है। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो पहले हमको डिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे डी डायमीटर जो दिया हुआ है, डायमीटर को हम 200 मीटर लेते हैं। तो अब डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस होता है 2πr या फिर पाई इंटू डी भी हो जाएगा। पाई इंटू डी क्यों? क्योंकि d इज इक्वल टू होता है 2r। तो यहाँ पे 2r इंटू पाई यानी 2πr हो गया। तो इसको हम पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं। तो 22/7 इंटू डी, डी है 200। 22/7 इसको हम क्या कर देते हैं, हम 3.14 ले लेते हैं इंटू 200। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 628.00 को, तो 628 मीटर हुआ। 628 मीटर कितने देर में कवर कर रहा है वो 40 सेकेंड में कवर कर रहा है। तो हमको यहाँ पे डिस्टेंस तो निकल गया, डिस्टेंस आ गया हमारे पास 628 मीटर। अब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये सबसे कॉन्सेप्चुअल है डिस्प्लेसमेंट। तो कितना, वो 2 मिनट 20 सेकेंड बाद का हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सपोज दैट हम लोग हम मान लेते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए कितना लेता है वो 40 सेकेंड लेता है। तो टोटल यहाँ पे जो टाइम दिया है उसको हम मीटर पर सेकेंड, उसको हम सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो 2 मिनट यानी 120 सेकेंड और फिर 20 सेकेंड है प्लस 20 सेकेंड, तो टोटल हो गया 140 सेकेंड। 140 में हम यानी कि एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में 40 सेकेंड, तो 140 में हम 40 से डिवाइड कर देते हैं। 140 में हम 40 से डिवाइड कर देंगे तो 3 टाइम में 120 आ गया, कैंसिल होकर 20 बच गया। तो 20 सेकेंड यानी कि ये सर्कुलर पाथ को 120 सेकेंड में तो 3 बार मूव कर देगा। और जो 20 सेकेंड बचा है यहाँ पे, जो ये 20 बचा 20, यहाँ पे जो ये बचा है 20 सेकेंड, तो ये 20 सेकेंड में कितना दूर जाएगा। तो इस 20 सेकेंड में सपोज दैट कि ये 120 सेकेंड में 3 बार कंप्लीट कर दिया और 40 सेकेंड में एक कंप्लीट साइकिल लगाता है, तो 20 सेकेंड में कितना हाफ साइकिल लगाएगा। तो सपोज दैट यहाँ से वो स्टार्ट किया है तो 20 सेकेंड में हाफ साइकिल लगा के यहाँ पे आया है। तो इसके और इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कितना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो हो जाएगा ये, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा। तो अब हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या लिख देंगे, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 200 मीटर। कैसे, तो अब ये 20 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे 140 सेकंड यानी कि 140 सेकंड में 120 सेकंड हम 2 मिनट अलग कर देते हैं, तो 2 मिनट में तो ये 3 साइकिल लगा देगा। 3 साइकिल यानी यहाँ से चल के यहाँ पे आया डिस्प्लेसमेंट फिर 0, फिर यहाँ से यहाँ चल के आया डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ चल के आया डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो गया। लेकिन जो 20 सेकंड हुआ तो 20 सेकंड में वो हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगा। तो हाफ रोटेशन यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब इसके बीच का जो ये होगा ये डिस्टेंस होगा और ये जो होगा ये होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, इसके डायमीटर के बराबर होगा यानी 200 मीटर ही होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू।